टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए बांग्लादेश के अगेंस्ट तीसरे वनडे में? सिर्फ 13 प्लेयर्स अवेलेबल हैं, 11 प्लेयर्स को पिक किया जा सकता है। अगर संजू सैमसन इस टीम में होते तो हमें पता होता कि कौन से 11 में नहीं होंगे। हाँ ये तो है, संजू सैमसन को तो तब भी बोलते थे ये भी इंजर्ड है, ये भी इंजर्ड है, जब इसको पता नहीं है पर ये है। जब ऋषभ पंत का हमने बोल दिया, उसको तो पता था कि मैं इंजर्ड नहीं हूं, वो तब भी सबको बता रहे हैं कि ऋषभ पंत मिल ही नहीं रहा है, ऋषभ पंत का लॉट पता नहीं कहां चला गया है। एक प्लेयर था जो विकेट के पीछे से कमेंट्री करता था। हाँ पर ऋषभ पंत यहाँ पर नहीं है। ऋषभ पंत लोग कह रहे हैं टेस्ट मैचेस में वापस आ जाएंगे, पर रोहित शर्मा वापस नहीं आ पाएंगे, ऐसा कई लोग कह रहे हैं। नहीं वो तो अब लग ही रहा है भाई, अगर स्ट्रेचेस वेचेस लग गए हैं और इसी हफ्ते जो है वो शुरू हो जाना है टेस्ट मैच भी, और 5 दिन के लिए फिटनेस भी चाहिए, मतलब ऐसा भी लोग कह रहे हैं। नहीं वो तो स्लिप पे कैच कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। और खेलेंगे, खेलते तो इमोशंस के साथ है हमारे, उनको बड़ा क्रिकेट की पड़ी है। पर मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि अगर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रोहित शर्मा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे तो वो टेस्ट सीरीज की कप्तानी कौन करेगा? केएल राहुल। तीसरे वनडे की वो है स्क्वाड में वैसे केएल राहुल स्क्वाड में, पता चला हम यहाँ पे खुश हो रहे केएल राहुल के नाम पे। तीसरे वनडे की कप्तानी कौन करेगा? केएल राहुल। ये अब सेकंड वाले में केएल राहुल ने करा, अनलेस केएल राहुल बोले कि इंपॉर्टेंट मैच नहीं हो पाएगा। और केएल राहुल के पास तो विकेट कीपर की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो दूसरे विकेट कीपर हैं ईशान किशन, उनको तो मौका ही नहीं मिल रहा। पर अब ऐसा लग रहा है 13 प्लेयर्स में राहुल त्रिपाठी बचे हुए थे, हाँ। रजत पाटीदार बचे हुए थे, ईशान किशन बचे हुए थे, बाकी सब निपट लिए इंजरी कराकर या फिर उनका डेब्यू करा दिया गया है। मतलब बाकी लोगों का, रजत पाटीदार अभी बचे हुए हैं, कुलदीप सेन का डेब्यू करा के इंजरी करा दी, मतलब दोनों तो टीम इंडिया के कई लोग पूछ रहे हैं कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। अब मुझे ऐसा सा लग रहा है कि विराट कोहली, क्योंकि सेकंड वनडे में फेल हो चुके हैं, मैं बोलूं एज इन, हाँ बिल्कुल, प्लेइंग 11 से ज्यादा हाँ। इस टाइम पे बोलना चाहिए टीम इंडिया की सर्वाइविंग 11 कौन सी हो सकती है। यार हाँ, मतलब बांग्लादेश से अगर तीनों मैच हार गए तो मैं बता रहा हूं, मैं तो एक हफ्ते की फोर्स्ड लीव पर चला जाऊंगा। फोर्स्ड लीव? हाँ भाई, कौन फोर्स कर रहा है आपको? नाम बताओ यार। ये इंडियन क्रिकेट टीम फोर्स कर रही है ना, मतलब मैं नहीं सह पाऊंगा। मतलब इनकी इस तरीके की हरकत है कि बांग्लादेश से आप 3-0 से अगर हार गए तो बांग्लादेश वाले अगले 25 साल तक एक भी मैच ना जीते। और जिस तरीके से इनका चल रहा है रिकॉर्ड, मैं जो बोल रहा हूँ वो अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है उसमें कोई। आप ना सीधी हिंदी में बात करो, ये ना इतनी सारी इंग्लिश घुसाने की जरूरत नहीं है। तो मतलब अगर ये 25 साल तक एक भी मैच ना जीते तो भी 25 साल तक ये याद दिलाते रहेंगे कि हमने इंडिया को 3-0 से हराया था। हाँ ये तो है, अभी तक 2007 नहीं भुलाते ये लोग। हाँ, तो मतलब 15 साल हो गए उस बात को, लेकिन अभी ये भूले नहीं है कुछ भी। तो बांग्लादेश के अगेंस्ट तीसरा वनडे तो हमें जीतना ही है, और तीसरे वनडे के लिए जो हमें प्लेइंग 11 खिलानी पड़ेगी, मुझे अब लगता है रोहित शर्मा नहीं है तो ओपनर विराट कोहली मेकशिफ्ट ओपनर बने थे। मुझे लगता है विराट कोहली नंबर 3 पर वापस जाएंगे। जब नंबर 3 पर खेले थे वो पहले मैच में, उसमें भी रन नहीं बनाए थे, ओपनिंग करी उसमें भी रन नहीं बनाए, तो हो सकता है वापस जब नंबर 3 पर जाएं तो रन बना दे, बिकॉज विशफुल थिंकिंग के अलावा हम और कर ही क्या सकते हैं। मेरे ख्याल से विराट कोहली को ओपनिंग पे आना चाहिए, नंबर 2 पे, वहां पे जो होती है ना वो जो अपनी कि जैसे सहवाग और सचिन के बीच में अक्सर ये चल रहा होता था कि मैं फेस करूंगा या मैं फेस करूंगा, और फिर आपस में वो लोग टॉस करके यही बोलते थे कि सचिन बढ़िया है तो वही चूज कर लेंगे। तो उसी तरीके से विराट और जब साथ में मेरे ख्याल केएल राहुल आएंगे या शिखर धवन आएंगे ना। केएल राहुल को तो देखिए, केएल राहुल ऐसे मेरे ख्याल डाउन द, केएल राहुल है कप्तान, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मिडिल ऑर्डर में मेरे लिए जगह बनती है, टॉप ऑर्डर पर आऊंगा और फेल हो जाऊंगा तो बहुत लोग उंगलियां उठाएंगे, और सही भी है, सबको अपना अपना गेम पता होना चाहिए। शिखर धवन का चलो, शिखर धवन और वो आते हैं, शिखर धवन फेस कर लें और बाद में विराट कोहली जो है अपना दूसरे एंड पे रहे, थोड़ा देखते रहे कि पिच का अंदाजा भी हो गया। यार मुझे लगता है कि शिखर धवन, क्योंकि अगर रोहित शर्मा और शिखर धवन होते थे या रोहित शर्मा और केएल राहुल होते थे, विराट कोहली एनीवे पहले या दूसरे ओवर में आ ही जाते थे, तो क्या ही फर्क पड़ता है, मतलब दूसरा ओवर फेस कर लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो प्लेइंग 11 होगी इंडिया की, उसमें ईशान किशन को फाइनली मौका मिलेगा। ईशान किशन और शिखर धवन, मेरे ख्याल से शिखर धवन अगर इस मैच में भी रन नहीं मारते तो वनडे के प्लान से शायद शिखर धवन को बाय बाय कह देंगी टीम इंडिया, क्योंकि ओपनर्स जो स्लॉट है ओपनिंग का, बीसीसीआई की ऑलरेडी काफी खिल्ली उड़ रही है कि जब शुभमन गिल ऑलरेडी इतनी अच्छी फॉर्म दिखा रहे थे एज एन ओपनर, तो वो इस सीरीज में चूज ही क्यों नहीं किए गए? उनका कौन सा वर्कलोड मैनेज कर रहे हो आप वनडे और T20 में? यार अगर ऐसे हम देखने लगे, शुभमन गिल की बात करें, अब मिडिल ऑर्डर में अगर हम एक नाम और लेंगे तो शायद इस टाइम पे फैंस जिसकी तरफ हैं और जो बाकी कई एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि भाई ये बंदा 3 फॉर्मेट प्लेयर है, मैं बात कर रहा हूं इंडिया का 360 डिग्री प्लेयर,
सूर्य कुमार यादव, जो कि इस टाइम पे विंग्स में बैठे हुए हैं। बिल्कुल। रवि शास्त्री हमारे फॉर्मर कोच और बहुत ही शानदार जो कमेंटेटर हैं, हाँ। वही आके बोल चुके हैं ये मेरा लड़का है, ये इसको- तीनों फॉर्मेट खेलेगा। हाँ, ये तीनों फॉर्मेट खेलेगा, पर रवि शास्त्री को कोई अपना नहीं मान रहा ना इस टाइम पर बीसीसीआई में। अच्छा, ये प्रॉब्लम है। पर इस जो 13 खिलाड़ी जो हमारे पास टीम इंडिया में बचे हैं, उसमें प्लेइंग 11 के लिए ओपनर, क्योंकि अगर केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में ही आना चाहते हैं और विराट कोहली को भी आप वापस नंबर 3 पर लाना चाहते हो, तो ओपनिंग शिखर धवन और ईशान किशन कर सकते हैं। लेफ्ट एंड लेफ्ट आप कह रहे हो? यार इतने सालों से राइट और राइट चल रहा था तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं दे रहा। राइट और राइट चल रहा, तब भी कुछ राइट तो हो नहीं रहा था। लेफ्ट एंड लेफ्ट ही कर लो। और तो लेफ्ट और लेफ्ट वैसे भी टीम इंडिया ने T20 में जब न्यूजीलैंड गए थे तो वहां पर भी तो ट्राई तो करा था। ट्राई किया था। तो इस तरीके की टीम इंडिया इस चीज का लोड नहीं लेती। आपको लग रहा होगा ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा होगा सीरीज इंपॉर्टेंट है, बीसीसीआई को नहीं लग रहा। भाई कभी आप वो किसी गलत फहमी में बैठे हुए हो। इंडियन फैंस वैसे ये कह रहे हैं कि टीम इंडिया में जो इतने इंजरीज भी हो गई हैं और इतने से लोग बचे हैं बेचारे सिलेक्शन के लिए, हाँ। दो चीजें कह रहे हैं। एक ये कि सोचो क्या हो अगर ये 13 बंदों में से भी गलत 11 चुन ले और दूसरा ये कि भाई ये बांग्लादेश वाले क्या खिला रहे हैं इन लोग को कि हर बंदा इंजर्ड होता जा रहा है, कांच बन गया है यार। ये टीम कांच की हो गई है, इन पे फ्रेजाइल का मार्क लगाओ। नहीं, फ्रेजाइल का मार्क तो लगाना पड़ेगा, पर इस हिसाब से कम इसी जो इंजरी लिस्ट में से ईशान किशन को मौका मिल सकता है। ईशान किशन और शिखर धवन अगर ओपनिंग करेंगे, विराट कोहली नंबर 3 पर, नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पर केएल राहुल, इसी तरीके से आ रहे हैं ना लोग। लग तो यही रहा है। ठीक है, नंबर 6 के लिए आपके पास वॉशिंगटन सुंदर बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कम से कम एक मैच में उन्होंने बढ़िया ठीक है, खेले। चलो मतलब हाँ। तो आप नंबर 6 पर उनको ट्रस्ट कर सकते नहीं, हो। न्यूजीलैंड में अच्छा करा था तो उनका वो बेनिफिट ऑफ डाउट उनको मिलता रहेगा, वो गंदा भी करें तो। और नंबर 7 पर अक्षर पटेल होगा। अक्षर पटेल ने तो भाई इज्जत बचाने का काम किया था थोड़ा सा, जो भी करा था। हालांकि रन भी उतने ही पड़वाए थे, लेकिन ठीक है, अब क्या करें, कुछ तो करना पर पड़ेगा। इसके साथ साथ शाहबाज अहमद और रजत पाटीदार में से एक खिलाड़ी को शायद खिलाना पड़े। वहां पर मुझे लग रहा है कि शाहबाज अहमद को ही खिलाया जाएगा। उनको डेब्यू ऑलरेडी कैप दी जा चुकी है शायद। यार मैं तो कह रहा हूँ एक बंदा डेब्यू कर रहा है, करने बचा दो। है। रजत पाटीदार को ले लो, अपना खुश, सारे लोग खुशी खुशी जाएं। क्या रखा है, वैसे सीरीज हार गए, इतनी बेइज्जती हो गई है, थोड़ा घर जाएं, वो लोग भी बोले देखो मुझे इंडिया की कैप मिली है। पर इंडिया के पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है फास्ट बॉलर या फिर बॉलिंग अटैक को चुनना, क्योंकि उमरान मलिक, शार्दुल ठाकुर और आपके सिराज, ये 3 आपके बॉलर बचे हैं। इसके अलावा आपके पास कोई और फास्ट बॉलर चुनने के लिए है ही नहीं। पता है मुझे क्या लग रहा है अभी भी, इन तीनों बॉलर्स को अगर मैं देखता हूं और फिर मैं एशिया कप T20 के अपने जो फास्ट बॉलर्स थे उनको देखता हूं, मुझे अचानक से यहाँ पे मतलब ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये तीनों बंदे फिर भी ऐसे हैं। शार्दुल ठाकुर की थोड़ी जो मतलब है, जो बॉलिंग फॉर्म है वो उतनी अच्छी दिख नहीं रही है। बैटिंग फॉर्म तो दिख ही नहीं रही है। बैटिंग तो खैर मान के चलो है ही नहीं है, बट हम भी जो कहते थे कि भाई लक्की है, लॉर्ड शार्दुल हमारे लिए लक्की है, तो वो लक्की जो है उनका बॉलिंग की वजह से आते थे बीच में, पार्टनरशिप ब्रेक करके चले जाते थे। लेकिन शार्दुल ठाकुर की बॉलिंग इस टाइम पे उतनी धारदार लग नहीं रही है। अब कैसे ना कैसे काम तो चलाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले मैच में चलाए थे जब दीपक चाहर थे हमारे साथ टीम में और उनके 3 ओवर 12 रन के बाद उनके जो कमर के अंदर दर्द आया था, दोबारा उनसे ओवर कराया नहीं गया। तो अब ऐसे में मेरे ख्याल से शार्दुल ठाकुर को ड्रॉप तो नहीं करोगे आप। ड्रॉप कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपको एक प्लेइंग 11 ऐसी बनानी है जिसमें थोड़ा बेचारे परेशान घूम रहे थे, ये तो पेरिनियली परेशान हो गया इनके साथ तो। पर अगर आपको एक प्लेइंग 11 बनानी है तो मेरे ख्याल से शार्दुल ठाकुर, सिराज और उमरान मलिक, ये 3 आपके पास बॉलर रहेंगे ही। आपके पास अब एक स्पिनर के लिए वॉशिंगटन सुंदर है, सेकंड स्पिनर आपके पास अक्षर पटेल है। तो वहां पर आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि क्या आप बैटिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए सिर्फ एक बैट्समैन खिलाना चाहते हो, रजत, जैसे कि रजत पाटीदार, या फिर आप और अच्छे स्ट्रेंथन कर सकते हो राहुल त्रिपाठी को फाइनली मौका देकर वो भी किया जा सकता है। पर मुझे ऐसा सा लगता है कि टीम इंडिया शायद शाहबाज अहमद के साथ ही जाएगी, ताकि इंडिया के ऑलराउंड कॉम्बिनेशन जो हो वो ज्यादा रहे। आपका कहने का ये मतलब है कि टीम इंडिया अभी भी डिफेंसिव तरीके से खेलने उतरेगी। हाँ, मतलब कि मुझे एक बैट्समैन और चाहिए, क्योंकि हमारी बैटिंग के ऊपर जो टॉप ऑर्डर है उस पर हमें भरोसा नहीं है, हमें एक नीचे कुशन चाहिए। टीम इंडिया के पास तो बहाना तैयार है ना, प्लेयर ही नहीं है हमारे पास। 13 प्लेयर सारे बचे, सारे इंजरी में चले गए, तो भैया जो भी हम टीम चुन लेंगे, राजा वजीर चोर सिपाही खेल कर, तो वो जो भी निकलेगी भैया वही बेस्ट टीम थी। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन क्या है, और ऑप्शन क्या है? तो चलिए आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या प्लेइंग 11 टीम इंडिया बांग्लादेश के अगेंस्ट तीसरे वनडे में खिला सकती है? क्योंकि हमारी नाक का सवाल है, इंडियन क्रिकेट फैंस की इज्जत का सवाल है। नहीं, सबकी नाक और सबकी इज्जत का सवाल है यहाँ पे, BCCI क्योंकि बांग्लादेश को कोई टेंशन नहीं है। वो तो अक्सर मतलब ऐसे बेइज्जत और वो नाक कटवाते रहते हैं। हाँ, मतलब बांग्लादेश तो ऑलरेडी सीरीज भी जीत चुकी है यार। हर बार ये लोग मतलब दिल, फेफड़े, गुर्दे जीतते थे, हाँ, सीरीज इस बार जीतती, शर्म नहीं आ रही, जीत ली बांग्लादेश। हद हो गई है। सीरीज कौन तो जीतता है? बहुत बड़ी बात हो चुकी है बांग्लादेश के साथ ऑलरेडी। अगर ये तीसरा मैच जीते तो भैया ये तो
मतलब जख्मों में नासूर भर देंगे ये लोग। वाह 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 वाह। लेकिन इस बार पता है दिल और गुर्दे और फेफड़े किसने जीते? किसने? रोहित शर्मा। हाँ। इस बार इंडिया मैच हार रही है, दिल, फेफड़े, अंगूठे, सब कुछ ही वो जीत रहे हैं। देखो मेरा अंगूठा कहाँ है? आए, क्या बात है भैया, दोबारा करके दिखाओ भैया कैसे किया। आपको क्या लगता है कि क्या होनी चाहिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11? ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। क्या टीम इंडिया बांग्लादेश से तीसरा मैच जीत पाएगी? ये भी प्रिडिक्शन आप या नहीं? हाँ, मतलब वही दोनों ऑप्शन बता सकते हो, हाँ या ना? बोलते बोलते भी दुख हो रहा है कि ये सोच कर ही कि कहीं तीसरे मैच में भी ऐसी की तैसी ना हो जाए। ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। क्या टीम इंडिया में बहुत ज्यादा इंजरीज हो गई हैं? इसके बारे में भी आप कमेंट में लिखो। और सबसे बड़ी बात ये भी बताओ, क्या बांग्लादेश से हारना टीम इंडिया के लिए सबसे घटिया है या इससे भी बेकार कुछ और हो सकता है? ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं हूं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं अनकट।